कांग्रेस पार्टी के अडियलपन रवैये की वजह से अब सीधे तौर पर जेडीयू का सब्र का बांधा टूट रहा है। जेडीयू ने ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस इसी तरीके से ढूल मूल रवैया अपनाती रहेगी तो गठबंधन के बीच दरार बढ़ जाएगा। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस के फैसले से काफी नाराज दिख रहे हैं। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अपना देश भर में चुनाव लड़े, बिहार में हम राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जेडीयू ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर कांग्रेस इसी तरीके से सहयोगी दलों को नजरअंदाज करती रहेगी, सीट बंटवारे पर विलंब करेगी, तो आगे हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के फैसले के बाद अब घमासान मचा हुआ है। लेट लतीफ करने वाली कांग्रेस राज्यों में देश के अंदर सीट बंटवारे के मुद्दे पर बात नहीं करके राहुल गांधी की यात्रा करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस जी जान से उसी में जुटी हुई है, जबकि लोकसभा चुनाव के वक्त समय नजदीक आते जा रहा है। एक एक दिन राजनीतिक दलों पर भारी पड़ते जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल के सीट बंटवारा नहीं होने की वजह से उनका जमीन पर, मतदान केंद्र तक, बूथ लेवल पर ना कोर कमेटी बन पा रही है और ना ही उनके जो सीट बंटवारे के संशय के बीच वो अपने उम्मीदवार, अपने लोगों को गोलबंद कर पा रहे हैं। दरअसल सीट बंटवारे अगर हो जाते हैं, सभी राजनीतिक दलों को यह बता दिया जाएगा कि इतने लोकसभा सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है और फलाना फलाना अमुक अमुक जो सीटें हैं वो आपकी है। तो उसी पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। लेकिन अब तक सीट बंटवारे में देरी से जेडीयू नेताओं का सब्र का बांध जो है टूट रहा है। यही वजह है कि जेडीयू ने सीधे तौर पे यह ऐलान कर दिया, जेडीयू अपने सिटिंग सीटों के अलावा अन्य सीटों पर भी दावा ठोक सकती है, तैयारी कर सकती है। 3 सीटों पर पहले ही जेडीयू ने देश भर के अंदर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ बिहार की 2 सीटों पर, दरभंगा और सीतामढ़ी, इस सीट पर जेडीयू ने अपना दावा पहले ही कर दिया है। उम्मीदवार का नाम का ऐलान हो गया और अब मुश्किल जेडीयू के इस फैसले से राजद, कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों को है। अगर कांग्रेस की बात करें तो केवल बिहार ही नहीं बल्कि कांग्रेस देश भर के अंदर सीट बंटवारे के मामले पर तमाम राजनीतिक दलों को उलझा के रखी हुई है। कांग्रेस विलंब क्यों कर रही है? कांग्रेस खुद इस चुनाव में, जेडीयू के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जिस तरीके से विलंब कर रही है इसका फायदा सीधे तौर पर विपक्षी पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। देश के अंदर लोकसभा चुनाव में खुद गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, इस गठबंधन को नुकसान हो सकता है। सीट बंटवारे में देरी, चुनाव के समीकरण बनाने में देरी, चुनाव की रणनीति तैयार करने में देरी, ये तमाम जो लक्ष्य है वो बता रहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो तैयारी कर रही है वो जमीन पर नहीं उतर रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो टाल मटोल का रवैया है वो अब सहयोगियों को मुश्किल लगता रहा और यही वजह कि सहयोगी एकला चलो के रास्ते भी देख रहे हैं। बंगाल के अंदर टीएमसी के सामने जिस तरीके से कांग्रेस नेता बार बार बयान दे रहे हैं वो भी कई मायने में अहम हो जाता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी राज्यों के अंदर जो क्षेत्रीय दल है उनकी सरकार को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर क्यों इस तरीके से बयानबाजी कर रही है। क्या कांग्रेस चाहती नहीं है कि देश में बीजेपी को रोकने के लिए कोई बड़ा गठबंधन स्वरूप ले और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल उसके साथ जुड़कर बीजेपी को रोके? लेकिन कांग्रेस इन तमाम दलों पर जिस तरीके से नजरअंदाज कर रही है वो मैसेज है कि कांग्रेस अगर समय रहते सबक नहीं ली तो फिर राजनीतिक दलों के जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनके नुकसान के साथ साथ अपने लिए एक बड़ा नुकसान भी कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस की मंशा क्या है? सवाल यह भी उठ रहा है, क्या कांग्रेस खुद 2024 का चुनाव हारना चाहती है? बड़ा सवाल यही है।
जब सहयोगी दलों के साथ आप तालमेल नहीं कीजिएगा, चुनाव अकेले लड़ना है उसका ऐलान नहीं कीजिएगा, सहयोगियों के साथ लड़ना है अगर नहीं कीजिएगा, तय आपको करना है। छोटे छोटे दल आपके साथ है, अगर आप इन सब को लेकर चलिएगा तो फिर ठीक है, वरना सभी के रास्ते अलग है। और कमोबेश जेडीयू के नेताओं ने यह मैसेज दे दिया है। अब देखना है कि इस अल्टीमेटम के बाद भी राहुल गांधी की नींद टूटती है या नहीं टूटती है, या वो अपने यात्रा के माइलेज पे ही उसी टीआरपी से खुश होते हैं, या कांग्रेस 2024 में सच में बीजेपी को हरा पाने की रणनीति बना पाएगी, या यूं ही दिखावा करके एक बार फिर सत्ता से दूर कांग्रेस रहने जा रही है।